हम सब एक जैसे हैं, कोई, क्योंकि वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। अगर आज हम बात भी कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा पर्पस है, यहाँ पर भी हमारा सेल्फिश है। हम खाना भी खाते हैं ना, तो पीछे एक सेल्फ होता है, कुछ सेल्फनेस होता है, वो है कि हमारी अच्छी बॉडी होगी, हम गुड लुकिंग होंगे, हमारे हेयर अच्छे होंगे, हमारा हेल्थ अच्छा होगा, तो ये सेल्फिशनेस है। So hey guys, welcome back to your own channel UM Special. So before starting the video, let me tell you certain things. ये जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा, जिसमें आपके और हमारे जैसे लोग, दोस्त हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ एंड डूइंग रियली समथिंग अमेजिंग, उनके साथ हम कुछ बातचीत करेंगे, उनके साथ कुछ डिस्कशन करेंगे। एंड आई पर्सनली फील दैट रेदर देन द सक्सेसफुल पर्सन, वी आर मोर कंफर्टेबल विद दोस्त जो कि हमारे जैसी हैं, जो कि हमारी जैसी स्ट्रगल फेस में है, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। उनके इन्वायरमेंट और हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती है। एंड गाइज यू ऑल नो दैट सिखाने के लिए तो एक बच्चा भी हमें सिखा के जा सकता है। द थिंग इज़ दैट उसमें से हम कितना ग्रैब करते हैं और इम्पॉर्टेंटली उसमें से कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक पे। सो आज इस टॉक्स में जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने ना ही सिर्फ वन ऑफ द फेमस कंपनी विप्रो में काम किया है, बल्कि एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में वो खुद आपको विस्तार से बताएंगे, उसमें भी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। सो ब्रो, वेलकम इन दिस टॉक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड ये जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में अभी मैंने बोला और जिसमें अभी तुम काम कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना। Sure. Thank you so much, first of all, Uday, to giving me this opportunity to have a podcast with you. That's really amazing. Surely, I would like to introduce myself. So, hello guys, hello everyone. This side Adarsh Vishwas. So right now, as Uday shared me that I have worked with Wipro, and right now I'm working in a very big NGO, not an NGO, it's IGO, it's UNICEF. That part of the United Nations as a WHO World Health Organization. Similarly, UNICEF, right? So, but for that I would like to tell you. But before that, how I changed myself to be a part of this big company, Wipro and UNICEF. इसके लिए मैंने ना just I have made a good involvement, and for the involvement, I have started and indulging with the good books, good podcasts, good videos. That's all the things. So my first question for you is, जैसे कि तुमने बोला कि you are working in such a big international company and you also work in Wipro also. So इतने बड़े बड़े दो ऑर्गेनाइजेशन का तुम्हें एक्सपोजर है. So what you think that अगर वो जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ का, क्या वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल कंपनीज या कोई भी अदर कंपनी से, या कुछ अलग सीखने को मिलता है, कुछ भी अलग जो तुमने ऑब्जर्व किया वहाँ पे? मैंने एक छोटी कंपनी में काम किया था, उसका नाम है PSCS। सुनने में लग रहा होगा बहुत बड़ी कंपनी है, बट मैं जिसके साथ काम कर रहा था दैट वाज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट विद ICCS। तो वहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत कह सकते हो बहुत डाउन ग्रेड का एनवायरनमेंट था। जैसे मैं विप्रो में गया, वहाँ का एनवायरनमेंट वेरी अमेजिंग, रियली दैट वाज वेरी अमेजिंग। वहाँ के लोगों का बात करने तरीका, एक लोगों से प्रेस करना, दे आर ऑलवेज टॉक अबाउट द बुक, पॉडकास्ट, समथिंग दे वांट टू लर्न समथिंग, टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट यार, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, दिस काइंड ऑफ थिंग, जो कभी वहाँ पर नहीं बात करेगी एक छोटी कंपनी में, और जो वहाँ पे इतना अमेजिंग इन्वायरमेंट। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैंने विप्रो में काम करा था, मेरे वहाँ पे ऐसे फ्रेंड बने, सर्कल बने, जिनके थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, दैट द रीजन राइट नाउ वर्किंग विद यूनिसेफ, क्योंकि मैंने वहाँ पर ऐसे लोगों को दोस्त बनाया जो खुद लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। बिकॉज हम मैग्नेट हैं, जो हमें पसंद होगा हम वही अट्रैक्ट करेंगे। तो मुझे वो लोग पसंद थे जो इम्प्रूव करना चाहते थे, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते थे। तो यहाँ पर बात नहीं आती कि हमें सेल्फिश होना है, हमें मतलबी होना है, जो कुछ कर रहा है अच्छा उसी को दोस्त बनाना है। एग्जैक्टली यार, एक ही लाइफ है तुम्हारी, हमको ऐसे लोगों से कनेक्ट होना है जो कुछ कर रहा हो अपने लाइफ में, जो कुछ करना चाहता हो, ना कि टाइम वेस्ट कर रहा हो, ना कि फालतू जगह पर ध्यान दे रहा हो। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ दैट, अगर कोई पर्सन, जनरल पर्सन, अगर कोई भी सिचुएशन में, जैसे कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, डजेंट मैटर, अगर उसे उसमें कोई डिसीजन लेना हो, जैसे कि तुमने विप्रो छोड़ के यूनिसेफ लेने का किया था, तो उसे उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें सोचनी चाहिए वो डिसीजन लेने के लिए? दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। तो उदय, मैंने उस टाइम सोचा था कि मेरे को जितना मैंने सीखना था विप्रो से, मैंने सीख लिया कि वी नीड टू स्विच अवरसेल्फ यार, वी कांट बी रिलाई ऑन दोज थिंग्स which you liked out. I understand that you liked out this thing, you enjoy that thing, but you know that now here you will not learn more. So at that point now you need to realize that I need to stop at this right now, I need to switch to another thing.
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कंफर्ट जोन में आते हैं, क्योंकि मैं विप्रो में रह के बहुत कंफर्ट हो गया था। आई नो एवरीथिंग, क्या शॉर्टकट है, क्या आप करना चाहिए कि ये इजी हो जाएगा। आई नो एवरीथिंग। अब यार खुद को तो मुझे कंफर्ट जोन से आउट निकालना था ना, तो फॉर दैट आई नीड टू आउट माई सेल्फ फ्रॉम कंफर्ट जोन बिकॉज आई हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, आई हैव डन एवरीथिंग बट आई हैव नीड टू लर्न। सो दैट्स द रीजन आई जस्ट क्विट फ्रॉम देयर एंड जंप टू द यूनिसेफ। आई नो कि यहाँ पे चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर लोगों से डोनेशन लेना होता है, ये चैलेंज है। बट मैं हैप्पी इसलिए था ना, मुझे ना बहुत अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लाइक CEO, मैनेजर, they are working in a Microsoft, they are working in a Apple, Google, they are working in a very very big Infosys, Capgemini, HTC, HCL, this kind of they are working in this company. So मोरलेस ये जो क्वेश्चन था इसका अगर मैं एक लाइन में अगर आंसर निकालूँ तो यही होगा कि कोई भी डिसीजन हमें लेना हो तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होगा कि हम किस पोजीशन में, मीन्स अगर हम कंफर्ट जोन में हैं और वो कोई ऐसा डिसीजन है जहाँ से हम अपने आप को पुश कर सकते हैं किसी अच्छे काम के लिए, तो हमें डेफिनेटली वो काम करना चाहिए। हाँ, मतलब हमें लगे कि अब हमने सीख लिया है, अब हमें स्विच करना चाहिए, और जहाँ पे तुम सीख रहे हो और तुम उसे इंजॉय कर रहे हो वो वहाँ अगर हम काम करेंगे तो हम वहाँ लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। तो दैट्स द रीजन मैंने चूज करा। मैं भी यूनिसेफ पर वर्क कर रहा हूँ, लेकिन आई नो कि मैं इससे भी स्विच करूंगा। जिस दिन मुझे लगा मैं यहाँ से सीख चुका हूँ, अब मुझे कुछ और अच्छा करना चाहिए। ओके, लास्ट टेल मी समथिंग विच यू थिंक दैट इट इज स्पेशल इन यू एंड यू थिंक दैट ये सब में होना चाहिए, कोई भी थॉट्स, कोई भी बिहेवियर, कोई भी हैबिट जो कि तुम्हें लगता है कि हाँ ये एक चीज़ है जो कि हर एक बंदे में होना चाहिए। ओके, तो फॉर द ग्रोथ, ऑब्जर्वेशन, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन, इनको मैंने रखा। मैं टाइम मैनेजमेंट, मैंने रोज टाइम टेबल बनाया अपने लाइफ में। डिसिप्लिन का मतलब यही है मेरा कि टाइम मैनेजमेंट। मेरे पास बुक पड़ी है, मेरे पास टू डू लिस्ट की ना दो डायरी है मोटी मोटी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हें पता चलेगा कि मैं मॉर्निंग 8 बजे क्या करने वाला हूँ, 9 बजे क्या करने वाला हूँ। मतलब मैं रात में सोने से पहले ना अगले दिन का डिसाइड कर लेता था कि मुझे कल क्या करना है, कब मुझे गिटार बजाना है, कब मुझे बुक पढ़नी है, कब मुझे पॉडकास्ट सुनना है, कब मुझे एक्सरसाइज करना है, कब मुझे मेडिटेशन करना है। एवरीथिंग मैं 24 घंटे को ना अपने 6 से 8 घंटे को डिवाइड करके सोने का, रेस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे पास बचता था मैं उसको इन सब चीज़ों में बढ़ा, प्रोडक्टिविटी चीज़ों में। जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो लाइफ में बनाओगे ना, जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। तो मैंने अपने हर एक आवर्स को ना प्रोडक्टिविटी बना दी थी। यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, इसी में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि बहुत लोग होंगे जो कि ऐसे टू डू लिस्ट बनाते होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि आज से मैं जो चीज़ सोचूंगा या जो भी टाइम टेबल बनाऊंगा उसे रूटीन में फॉलो करूंगा, बट कहीं ना कहीं वो मिस आउट हो जाते हैं या कहीं ना कहीं लैग करता है। तो उसके लिए कोई अगर कुछ टिप्स देना हो तो। हाँ, अब मैं पता क्या सोचता हूँ इस चीज़ में कि मैं इस चीज़ में थोड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से 3 साल से वर्क कर रहा हूँ। मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हूँ। मैं क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो कर देता हूँ। कैसे? शुरू में तुम्हें पता नहीं, मुझे बहुत चैलेंज मिले थे, मैं नहीं कर पाता था। मैं लिख देता था, मुझे इतना बजे करना नहीं होता था, मिस आउट करता था। बट पता है, मेरा फ्रेंड है जिसको मैं अपना मेंटर मानता हूँ, वो कहता था जो हो चुका है ना, जिसका टाइम निकल चुका उसको जाने दो, उसको मत करो। अब नेक्स्ट जो है ना तुम्हारे टाइम के हिसाब से उसको करो और कोशिश करो उसको पास करने का। उन्होंने कहा ना टाइम टेबल ना हमेशा ऐसे बनाया करो, जो काम तुम्हारा लगता है ना 45 मिनट में हो सकता है उसे तुम 1 घंटा लिखो। क्योंकि इनकेस तुम्हारे साथ ऐसा होता है ना कि तुमसे एक चीज मिस हो जाता है तो तुम रिकवर कर पाओ उस चीज को। मान के चलो मेरा 8 बजे गिटार बजाने टाइम था, अब बज रहे 9, तो छोड़ो 8 बजे वाला काम। 9 बजे का तुम्हारा काम था बुक पढ़ना, तो तुम बुक पढ़ लो। तुम्हें 20 मिनट बुक पढ़ते हो तो 30 मिनट में लिख रखा, तो तुम उसी 10 मिनट में ना तुम उस गिटार को बजा लो। नो इश्यू यार, तुमने एटलीस्ट उस समय तुमने आधे घंटे सोचा था गिटार बजाने का, लेकिन अब तुम 10 मिनट बजा रहे हो। तो मुझे लगता है ना उस 10 मिनट से तो अच्छा ही है। मतलब जो तुम नहीं बजाने वाले थे, तुम गिटार को टच करने नहीं वाले थे क्योंकि तुम्हारा टाइम चला गया था, तुम एटलीस्ट 10 मिनट में बजाते रहो। इससे क्या रहेगा ना, तुम्हारा फ्लो बना रहेगा। तुम्हारा माइंड ना भूल जाता है, फिर तुम्हारा माइंड ना बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स तुम्हारे माइंड पता चलता है कब उठना है कब। तुम अगर रोज 6 बजे उठोगे ना, अपने आप तुम्हारा माइंड 6 बजे तुम उठा देगा। इसी तरह अगर तुम मिस करने लग जाओगे ना, लगातार तुम 2-3 दिन तक गिटार नहीं बजाओगे तो तुम्हारा माइंड भूल जाएगा मुझे गिटार बजाना है। अगर तुम रोज गिटार बजाओगे तुम्हारा अपने आप अलार्म बजेगा माइंड में मुझे गिटार बजाना है। इसलिए कोई भी चीज तुम चाहते हो रोज करो, उसको बेशक 2 मिनट के लिए करो, लेकिन करो जरूर। सो दिस इज इट, और सच में बिग थैंक्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट और फॉर दिस टॉक। और सीरियसली थैंक्स अ लॉट। बहुत सारी नॉलेज आई थिंक लोगों को भी मिली होगी, कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हम दोनों ने मिलकर किया होगा इनकी लाइफ में। और अगर किया है गाइस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साइड में जो बेल का घंटा है उसे भी दबा देना। और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और हाँ, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।